इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वहां पर मौजूद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड रजत जयंती का ये कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो कि बताया गया है किस तरीके से अलग अलग जो कक्षाएँ हैं संचालित होती हैं, कैसे जो नौनिहाल हैं उनको शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ और भी कई प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। इस कार्यक्रम में इसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो प्रदर्शनी है, किस तरीके से विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी ली। और ख़ासतौर से जब हम बुनकरों की बात करते हैं तो कैसे ना सिर्फ हथकरघा उद्योग, बुनकरों की अगर बात की जाए, लगातार उनको बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं योजनाओं के ज़रिए, अपने संबोधन के ज़रिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही ये वो तस्वीर जिन बच्चों से मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं, बच्चे अपने अंदाज में उनका स्वागत करते हुए भी यहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं। और इस कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग की अगर बात की जाए, बुनकरों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के ज़रिए। और साथ ही साथ कैसे एक देश में जब हम खासतौर से शिक्षा की बात करते हैं तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और फिलहाल इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8,140 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं, शुभारंभ उनका होगा। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए कई ऐसी परियोजनाएं जिनका इसमें शिलान्यास भी वो करेंगे। पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों की तमाम विकास परियोजनाएं। रजत जयंती समारोह उत्तराखंड राज्य के गठन का, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर एक जो प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि बताते हुए कि किस तरीके से उत्तराखंड राज्य लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री यहां देखे जा सकते हैं। इस दौरान अलग अलग प्रदर्शनियों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड राज्य का जो विकास है वो संभव हो पाया है। और उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए आज भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका न सिर्फ शुभारंभ बल्कि शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे। आज करीब 8,140 करोड़ से अधिक के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत होगी। साथ ही साथ किसानों को अगर हम बात करें तो करीब उनको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज सहायता राशि जो है वो जारी की जाएगी। किसानों को आपको बता दें 28,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनको 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए देखे जा सकते हैं कैसे उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ उसके बाद से पिछले एक दशक की अगर बात तक की जाए, हमने देखा है कैसे राज्य का जो विकास है वो संभव हो पाया है। और ख़ासतौर से ना सिर्फ तमाम विकास कार्य बल्कि कैसे केंद्र और राज्य का एक बेहतर समन्वय जो है वो नज़र आता है। डबल इंजन सरकार की अगर बात की जाए, कैसे युवाओं के लिए अनेक अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर चाहे रोज़गार की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या ख़ासतौर से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए, हर तरीके से उत्तराखंड राज्य जो कि अपना रजत जयंती समारोह फिलहाल मना रहा है, इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर बाद पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा से जुड़े जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ना सिर्फ शुभारंभ वो करेंगे, कुछ का शिलान्यास भी करेंगे। और साथ ही जो किसान हैं उनको करीब 62 करोड़ रुपये की जो राशि है, सहायता राशि, वो भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार अपने संबोधन में इस बात पर बल देते आए हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भरता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और उसी में जब हम बात करते हैं खासतौर से हथकरघा उद्योग की बात की जाए या जिस तरीके से पहल हमने देखी हैं हर हाथ को हुनर, उन्हीं पहल की एक बानगी जो है इस प्रदर्शनी में भी यहाँ नज़र आ रही है। और उनसे बातचीत करते हुए भी हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, कैसे राज्य विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है,
और उसमें ना सिर्फ धार्मिक पर्यटन की बात की जाए, छोटे कारीगरों की बात की जाए, कैसे हर एक नागरिक अपने योगदान जो है वो दे रहा है और उसी योगदान के चलते 25 वर्ष का सफ़र उत्तराखंड राज्य पूरा कर चुका है। और उसी का आज रजत जयंती समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इसी कार्यक्रम में आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनी, इसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि कैसे लगातार जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं, जो कि केंद्र की योजनाएं हैं, कैसे उनका क्रियान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है। और ख़ासतौर से हर एक वर्ग की अगर बात की जाए, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ आज के समय में हर एक वर्ग की जब हम बात कर रहे हैं, पंक्ति पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक कैसे योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तमाम जानकारी ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री लेते हुए अक्सर नज़र आते हैं, क्योंकि योजनाएं आम जनता के लिए हैं और जनता को उनका कितना लाभ पहुंच रहा है, कैसे लाभ मिला है, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री लेते हैं। फिलहाल जो प्रदर्शनी है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे खासतौर से अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की एसडीजी रैंक की, और आज उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, ना सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड बल्कि धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करते हैं, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, साथ ही केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं जो कि यहाँ संचालित की जा रही हैं, उनका किस तरीके से लाभ लगातार राज्य को मिल रहा है, हर आयु वर्ग के लोगों को मिल रहा है। और इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं नौनिहाल जो हैं मासूम बच्चे, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें आज के जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें करीब 8,140 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका आज शुभारंभ होगा, उनका शिलान्यास होगा। और इसके तहत न सिर्फ राज्य के विकास को गति मिलती नजर आएगी, बल्कि विकसित उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, विकसित राज्य की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गति देता है विकसित भारत की उड़ान को भी। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी है, इसका अवलोकन उन्होंने किया और उसकी तस्वीरें कैसे लगातार केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार का बेहतर समन्वय जो है, डबल इंजन सरकार जो है, वो देश के प्रगति पथ की बात की जाए, राज्य की उन्नति की बात की जाए, कैसे दोनों का समन्वय, दोनों का साथ लगातार आम जनता के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है और क्या क्या लाभ आम जनता तक पहुंचता है। साथ ही जो खासतौर से हथकरघा उद्योग है, बुनकर हैं, उनकी बात की जाए, जो हम देख सकते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जो आकृति है वो भी उकेरी उस पर, उसको भी हमने देखा यहाँ पर। और एक अलग ही ऊर्जा का संचार नज़र आता है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं। फिलहाल आज प्रधानमंत्री देहरादून में मौजूद हैं, जहाँ पर वो उत्तराखंड गठन के अगर बात की जाए रजत जयंती समारोह है, इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य को न सिर्फ अलग अलग विकास परियोजनाएं जिनकी सौगात आज मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ आम नागरिकों की अगर बात की जाए, उनकी सुविधा के लिए खासतौर से काफ़ी अहम ये तमाम परियोजनाएं। फिर जो है पेयजल की हम बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने रहती हैं। पेयजल की बात करें, ऊर्जा की बात की जाए, या कैसे एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो लगातार लोगों को मिल सकती है, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं, विकास परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेंगे। पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, ये तमाम वो क्षेत्र जहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य को आज कई महत्वपूर्ण सौगात जो हैं वो मिलने जा रही हैं। और उसके साथ साथ किसानों की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसान हैं, इनके खातों में 62 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो प्रधानमंत्री यहाँ आज जारी करेंगे। और साथ ही तमाम विकास परियोजनाएं जो कि उत्तराखंड राज्य के विकास को और गति देती हुई नजर आएंगी। खासतौर से अगर इसमें बात की जाए ना सिर्फ पेयजल योजनाओं की, जिसके तहत
इसका जो लाभ है आम जनता तक पहुंचेगा। इसमें अगर देखें तो ऊर्जा, शहरी विकास और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्र की तमाम योजनाएं हैं। अभी भी हमने देखा है कैसे उनका क्रियान्वयन हुआ है और उसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। साथ ही कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो आज भी हम देखेंगे करीब 28,000 से अधिक किसान हैं जिन्हें जो राशि है सीधे उनके खातों में आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 62 करोड़ रुपए की ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में जारी की जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की जब हम बात करते हैं तो कैसे यहाँ पर पेयजल या सिंचाई को देखा जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर ये माना जाता है कि जो पलायन की समस्या है वो देखी जाती थी, लेकिन अब लगातार तस्वीर जो है बदलती हुई नज़र आती है। अब ना सिर्फ योजनाएं धरातल पर नज़र आती हैं बल्कि उन योजनाओं का लाभ जो है आम जनता को मिल रहा है। आज के समय में तकनीकी शिक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, हम देख सकते हैं कैसे लगातार सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। खासतौर से एक फोकस जो है युवाओं पर नज़र आता है और उन्हीं के लिए तकनीकी शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात की जाए, तमाम अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खासतौर से ना सिर्फ युवा किसानों की हम बात करें, महिलाओं की बात की जाए, गरीबों की बात की जाए, ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ विकसित भारत के, और उन्हीं के लिए अगर देखा जाए सरकार लगातार काम कर रही है। अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे पहुंच सकता है ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका प्रयास यही है कि पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक, जो व्यक्ति हैं उन तक ये लाभ, योजनाओं का लाभ जो है पहुंच सके। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आम जनता को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे। इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया है और उसी प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया। इस दौरान बच्चों से भेंट करते हुए भी नजर आए, मुलाकात करते हुए नजर आए, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए। एक अलग जुड़ाव प्रधानमंत्री का रहता है बच्चों के साथ और लगातार इस तरह की तस्वीरें हम और उत्तराखंड देवभूमि कैसे संकल्प से सिद्धि, प्रगति संग समृद्धि यहाँ नजर आती है, उसकी बानगी नजर आती है और उसी को सार्थक करने की दिशा में फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं खुद से उनके बीच पहुंचकर ये कई ऐसी बड़ी वजह हैं जो कि ना सिर्फ बाकी नेताओं से अलग प्रधानमंत्री को बनाती हैं, जिस तरीके से वो संवाद करते हैं, जिस तरीके से एक आत्मीय जुड़ाव हर किसी के साथ रखते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं प्रधानमंत्री को जो कि बताते हैं कि किस तरीके से तमाम नागरिक उनके परिवारजन के समान और उसी लिहाज से उनके साथ संवाद करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये तस्वीरें उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की, जहां पर हम देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की जो लोक संस्कृति है वो भी नजर आती हुई। तमाम महिलाएं जो यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में काफ़ी दिलचस्प ये जो संवाद है, उनका अनुभव जाहिर तौर पर यहाँ जानते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ की तस्वीरें देहरादून से, जहाँ पर फिलहाल संवाद करते हुए देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह नज़र आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर
और यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी हम देख पा रहे हैं, महिलाओं की बात की जाए, बुज़ुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तमाम आयु वर्ग के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। देवभूमि के निर्माणकर्ताओं की अगर हम खास तौर से बात करें, यहाँ पर एक अहम भूमिका और उन्हीं के साथ उस भूमिका के बारे में ज़ाहिर तौर पर जानकारी लेते हुए, उनका अनुभव जानते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो महिलाएं हैं, किस तरीके से वो खुद अब महसूस करती हैं महिला सशक्तिकरण को। अलग अलग क्षेत्रों के हितधारक यहाँ मौजूद और उन्हीं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड गठन का रजत जयंती समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखा ना सिर्फ प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ भी यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि के निर्माणकर्ता जिनके साथ ये संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इन निर्माणकर्ताओं में अगर देखा जाए यानी कैसे हर किसी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तराखंड राज्य के लिए, कैसे उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए लगातार इन लोगों ने काम किया है। इसमें महिलाओं की बात हम करें, खास तौर से बुज़ुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, हर कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है इन 25 वर्षों में किस तरीके से एक अलग तस्वीर जो है वो उभरती हुई नज़र आई है। हालांकि देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ नज़र आती है, तो वही प्रकृति जो है कई चुनौतियाँ भी लेकर आती है, कई सारी आपदाओं का सामना भी यहाँ लोगों को करना पड़ता है, लेकिन फिर से एक जज्बा, एक उत्साह नज़र आता है। एक नए दिन की जब शुरुआत होती है, कैसे इन सभी का जो योगदान है उसको यहाँ सराहा जा रहा है और उनके साथ संवाद फिलहाल यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग क्षेत्रों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, हितधारक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं जिन्हें नाम दिया गया है देवभूमि के निर्माणकर्ता। हर किसी की भूमिका काफ़ी अहम रहती है, हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है और इसी योगदान को लेकर संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन निर्माणकर्ताओं में महिलाएं शामिल हैं, युवा शामिल हैं और ज़ाहिर तौर पर जब बात करते हैं बुज़ुर्गों की, जिस तरह का अनुभव उनका रहा है, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक यहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल इनके साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती समारोह ये, और जो देवभूमि यानी उत्तराखंड, इसके निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद फिलहाल आप देख पा रहे हैं। अलग अलग आयु वर्ग के विभिन्न हितधारक जो हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे अनूठा जो अगर कहा जाए, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अक्सर इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि उन्हीं लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, किस तरह का उनका अनुभव रहा और कैसे बाकी जो दूसरे लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण संवाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह जिसमें देवभूमि के निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और अपने आप में ज़ाहिर तौर पर जो तमाम हितधारक यहाँ मौजूद हैं उनमें भी एक अलग उत्साह और जो उमंग है, कुछ चेहरों पर मुस्कान भी है, वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में है। ना सिर्फ मंच से उठकर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को,
कैसे उनके साथ संवाद करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक आत्मीय जुड़ाव हर एक उस नागरिक के साथ जो कि भारत से जुड़ा है। और ये मानगी ना सिर्फ हम कह सकते हैं भारत में, यानी जो यहाँ नागरिक हैं, बल्कि वो तमाम भारतीय जो अलग अलग देशों में भी मौजूद हैं। ये जुड़ाव, ये उत्साह, ये उमंग हर जगह हमें नज़र आती है। लेकिन उत्तराखंड के निर्माणकर्ताओं की अगर बात की जाए, क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है, कैसे लीग से हटकर कुछ अलग करने की प्रेरणा इन लोगों को मिली, जाहिर तौर पर इस बात की जानकारी लेते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में क्या कुछ ये बातचीत हुई और कैसे इन लोगों का अनुभव रहा, ये भी आपको बाद में हम बताएंगे। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का, जिसमें अब से कुछ देर बाद संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उत्तराखंड राज्य को 8,140 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के लिए पेयजल सिंचाई की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा की बात हम करें, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसान हैं जिनके खातों में 62 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने देखा कि ना सिर्फ एक प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, बल्कि यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मौका है उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का, और ऐसे में उत्तराखंड के जो निर्माणकर्ता हैं उनके साथ संवाद यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके बीच में पहुंचकर उनका अनुभव जानने की उनका जो प्रयास है फिलहाल वो देखते हुए, और तमाम प्रयासों को, हर किसी के प्रयासों की सराहना करते हुए अक्सर नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नागरिक हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि आज के समय में ये तमाम लोग वाकई प्रेरणा का स्रोत। और अक्सर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि जब लोगों के साथ वो संवाद करते हैं, लोगों के बीच वो पहुंचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ योगदान उनका रह सकता है देश की बेहतरी के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और आज जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक लिबास में जो महिलाएं हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ दर्शाते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही ये वो तमाम लोग जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये जो तस्वीर है सिर्फ उत्तराखंड राज्य की नहीं है, बल्कि भारत के हर एक राज्य की अगर बात की जाए तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। महिला आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की योजनाएं हैं, कैसे वो धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। इसके साथ साथ युवाओं की अगर बात की जाए, उनके लिए रोज़गार के अवसरों की बात करें, कैसे अनेक अवसर जो हैं वो युवाओं को दिए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो एक नए भारत का निर्माण कर सकें, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के ज़रिए इस देश को विकसित बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। विभिन्न क्षेत्रों के जो हितधारक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और उन्हीं के बीच में जाकर आप देख सकते हैं कैसे उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास जाकर उनका अनुभव जानने की कोशिश, किस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, महिला आत्मनिर्भरता की हम बात करें, वरिष्ठ जनों की बात करें, युवाओं की बात की जाए, हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह जो है वो नज़र आता है। अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके लिए विकास परियोजनाएं हम देखेंगे, शुरुआत होगी, शुभारंभ उनका होगा। और उससे पहले उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले हमने देखा था इन तस्वीरों में जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रधानमंत्री ने जाना कि कैसे उत्तराखंड
देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। खासतौर से अपने गठन के 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, रजत जयंती ये समारोह है, काफी महत्वपूर्ण ये सफर रहा है उत्तराखंड का, और खासतौर से सरकार की योजनाओं के जरिए आम जनता को जो लाभ पहुंचा है वो भी महत्वपूर्ण। और आज भी हम देखेंगे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिलेगा। कि सरकार का प्रयास यही तमाम की आवश्यकता है, बल्कि वो सुविधाएं कि आज हमारे देश को इस विकास पथ पर और गति दे सकती हैं, कैसे उनको ज़मीनी स्तर पर हम उतार सकते हैं, धरातल पर उतार सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे उनका संबोधन भी होगा यहाँ पर। फिलहाल ये वो तस्वीरें जब देवभूमि के निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें, और इससे पहले की जो प्रदर्शनी की तस्वीरें थीं जिसका अवलोकन उन्होंने किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको